हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में, उसके मेंबर के स्ट्रेंथ के बारे में कि किस ग्रेड में कितना स्ट्रेंथ होता है। ये आईएएस कोड में दिया हुआ रहता है, आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आईएएस कोड में डायरेक्टली देख सकते हैं। बट थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आ जाएगा उसका तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि स्टील क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और टाइप्स ऑफ सेक्शंस के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एज पर IS 800 कि स्ट्रक्चरल स्टील को किस तरह क्लासिफाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टील एंड दूसरा है मीडियम हाई स्ट्रेंथ स्टील। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो IS 2062 में दिया गया है और जो मीडियम हाई स्ट्रेंथ है वो IS 885 वो 00 में दिया गया है। अब तीनों का जो ग्रेड है मेरा वो ग्रेड देखते हैं तो कि जो मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए है उसके लिए जो मेरा ग्रेड है वो है FE 410A, FE 410B, FE 410C। जो ABC है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वालिटी, इसका क्वालिटी क्या होता है, वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ABC। तो बात आती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको UTS से रिप्रेजेंट किया गया, फिर एल्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे है गेज लेंथ। तो ये तीन चीज़ों की बात होगी इस कॉलम में जो कि IS कोड में ऑलरेडी दिया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप किसी भी क्वालिटी का 410 ग्रेड के लिए बात करें तो उसका 410 ही होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये 410 क्या है कि 410 ये क्या में आता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो हमारा जितना भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो सारा क्या रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही रहेगा, mm स्क्वायर में ही रहेगा। तो अब देखते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है कि जो मेरा अगर थिकनेस है सो लेस देन 16 mm रहा, सेकेंड अगर 16 से 24 mm तक रहा, अगर ग्रेटर देन 24 mm रहा तो उसके हिसाब से है कि जो अगर 25 आया, अगर मेरा थिकनेस जो है उसका लेस देन 16 mm है, किसी भी ग्रेड के लीजिए और कोई भी क्वालिटी की बात करें, अगर 410 ग्रेड में किसी भी क्वालिटी की बात करें तो मेरा जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही आएगा। और यील्ड स्ट्रेंथ का अगर उसका थिकनेस लेस देन 16 mm है तो 250 आएगा, अगर थिकनेस 16 से 24 mm है तो 240 उसका यील्ड स्ट्रेंथ आएगा, और अगर ग्रेटर देन 24 mm उसका थिकनेस है तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ 230 आएगा। अगर बात करें गेज डिस्टेंस की तो सारे के लिए 23 mm ही गेज डिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मीडियम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि मीडियम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ IS 8500 में दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ जो उसमें दिया हुआ था कि जो यहाँ पे ग्रेड सिर्फ चेंज हो गया। ग्रेड क्या है, पहला है FE 4540 जिसका क्वालिटी B दिया हुआ है, और FE 490 जिसका क्वालिटी B है। अब सबके लिए जो यहाँ FE के बाद FE 50 ये बोलिए, चाहे आप किसी तरह अगर आप लिखते हैं कि FE 250, हम लोग RCC में भी देखे थे कि अगर FE 250 लिखते हैं तो क्या ये FE ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आयरन है, और ये 250 क्या रिप्रेजेंट कर, उसका स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका कितना स्ट्रेंथ है, वो भी क्या में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो उसी तरह यहाँ पे जो ग्रेड मेरा 540B है तो इसके लिए मेरा अल्टीमेट टेंसाइल 504 हो गया, अगर 590 है तो इसके लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 590 हो गया। अब आते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की। जो यील्ड स्ट्रेंथ क्या था, मेरा तीन कैटेगरी में डिवाइड था कि अगर लेस देन 16 mm रहा, 16 mm से अगर 40 mm रहा, और 41 mm से अगर 16 mm रहा, 63 mm रहा।
यहाँ पे जो इसका कैटेगरी है वो चेंज हो गया। ऊपर में हम लोग क्या देखे थे कि थिकनेस क्या था, 16 mm था, 16 mm से 24 mm और 24 से ग्रेटर था। बट यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात करें तो थिकनेस में हमारा क्या है, एक थिकनेस 16 mm तक रहा और 16 mm से 40 mm तक रहा और 41 से 63 रहा। तब उसके लिए सारे के लिए हमारे पास ग्रेड दिया हुआ है, क्या है 410, 35, 350, 390, 330, 280, 320। और गेज डिस्टेंस की बात करें तो 22 और 20। अब हम पहले ही बात करते हैं कि यहाँ जो ग्रेड है ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, ये क्या बता, फोर ग्रेड ये हमारा बताता था, ग्रेड ये जो था वो मेरा बताता था फॉर नॉर्मल कंडीशन, ग्रेड बी बताता था टेम्परेचर ड्रॉप टू, और ग्रेड सी व्हेन ग्रांटेड टेम्परेचर जो कि -40 डिग्री था होता है। अब हम लोग बात करते हैं IS 2062/2011, जिसमें कि हम देखेंगे कि डिफरेंट 9 ग्रेड्स ऑफ स्टील जो दिए गए हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट इसका है कि देयर शैल बी 9 ग्रेड ऑफ स्टील गिवन टेबल। तो इसमें 9 ग्रेड ऑफ स्टील टेबल दिया हुआ है। तो उससे पहले हम लोग डायरेक्ट चलिए टेबल में देखते हैं, उसमें पहले देख लेते हैं, अगर ये इसको समझ लेते हैं कि ये जो ए है, ये BR है, ये BO, ये भी क्वालिटी का रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो C है ये क्या करता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि ग्रेड ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रेड ऑफ डिजाइन नोटेशन किसको क्या से, फिर उसका क्वालिटी है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, फिर यील्ड स्ट्रेंथ है, फिर परसेंटेज ऑफ लेंथ है, या इसको गेज डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल क्या होता है। तो पहला है E250, E275, E30, E250, E410, E450, E550, E600, E650। तो ये 9 जो है और इसके ग्रेड है। अगर E250 की बात करें तो इसके बाद 3 ग्रेड है, A, BR, BO, C, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 है। और यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, अगर लेस देन अगर थिकनेस उसका 20 है तो 250, अगर 20 से 40 है तो 240, और अगर ग्रेटर देन 40 है तो 230, और गेज डिस्टेंस की 23। इस तरह आप एक बार देख लीजिए सारे के लिए। ये रहा, ये रहा, ये तो ये आपको IS कोड में जो सिंपल दिया हुआ है उसी को एज इट इज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब बात आई यूज ऑफ स्टील टेबल। अब स्टील टेबल हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो स्टील टेबल में क्या रहता है कि हमारा सारा प्रॉपर्टी स्टील का जितने भी सेक्शन के हम लोग बात किए उसके सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि द स्टील टेबल गिव्स द जनरल प्रॉपर्टी द स्टैंडर्ड स्टील सेक्शन। तो स्टील टेबल का हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा हम लोग आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इसका जो पब्लिश हुआ था, जो स्पेशल इसका पब्लिकेशन है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है, जो कि नंबर ऑफ SP हम लोग 6 पार्ट 1 में इसका जो दिया हुआ है, ये इसका BIS जो बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उससे पब्लिश्ड होता है, उसी के द्वारा ये पब्लिश्ड होता है। आप इसे अपने से पब्लिश नहीं कर सकते, ये BIS के द्वारा ही आएगा और उसी को हम लोग को फॉलो करना रहता है। तो स्टील टेबल में क्या दिया रहता है कि इसमें सारे प्रॉपर्टी दिए रहते हैं, डिजाइनेशन क्या दिया है, उसका वेट पर मीटर दिया रहेगा, सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ एंड थिकनेस, फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, मॉडुलस ऑफ सेक्शन, ये सारे चीज उसमें दिए रहते हैं। अब हम लोग इसको रेफर क्यों करते हैं, हम लोग को स्टील टेबल क्यों रहती है क्या, तो सबसे पहला है कि उसका जो हम लोग है वो इजी चॉइस द सेक्शन। क्या होता है कि अगर हम किसी भी सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं तो अगर हमको
स्टील टेबल दिया हुआ है तो उसमें हम डायरेक्ट सेक्शन को चॉइस कर लेते हैं इजिली अकॉर्डिंग टू मेरा डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट। जिस डिज़ाइन के हिसाब से हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग सेक्शन का चॉइस कर लेते हैं। ये इसका सबसे पहला रेफर हो जाता है। अब BIS जो है वो क्या करता है, इसमें एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सीरीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज इवॉल्व अ रेशनल एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सीरीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और कुछ इसके स्ट्रक्चरल स्टील है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट्स है नहीं, बस आप एक बार देख सकते हैं। अब इसमें कुछ है एक ये जो कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन लोड। अगर डिज़ाइन लोड के लिए कोड प्रैक्टिस क्या है तो डिज़ाइन लोड के लिए होता है IS 875/1987, जिसके पार्ट 1 में हम लोग डेड लोड के बारे में देखते हैं, उसके पार्ट 2 में लाइव लोड के बारे में देखते हैं, पार्ट 3 में विंड लोड के बारे में देखते हैं, पार्ट 4 में स्नो लोड के बारे में देखते हैं, पार्ट 5 में स्पेशल एंड लोड कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बता देंगे। तो आज हम लोग का ये लास्ट देख लेते हैं कि व्हाई डू यू नीड अ स्टील टेबल्स। द डिजाइन ऑफ अ स्टील सेक्शन इज गवर्न्ड by cross-sectional area and sectional modulus. It has been seen that a variety of a steel section and rolled, but due to the limitation of rolling mills of a few are available. Also, if the section is demand, it is rolled regularly, but the one which in a little demand is rolled only on order and its cost increases. Therefore, the design is not only governed by sectional property but also on availability of the section in the market, which becomes a major consideration. Hence, while designing, we generally try to choose a section from a steel table itself so that it is not being rolled out on a special demand. तो सबसे अच्छा बात है कि हम लोग स्टील टेबल क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका सबसे सटीक जवाब है कि हमको ये आसानी से हमको चॉइस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिया हुआ है स्टील टेबल में तो सिर्फ IS गवर्न के हिसाब से दिया, नहीं, ये आपको मार्केट में भी मिलेगा। और आप जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो उसका प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं IS स्टील टेबल में। आप जिस स्टील टेबल में जिसका दिया हुआ है जिस सेक्शन का, उसको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप जिस सेक्शन को खरीदना चाहते हैं उसका आप यूज़ करना चाहते हैं, उसका स्ट्रेंथ आप सब देख लीजिएगा स्टील टेबल में, जिससे आपको सारी प्रॉपर्टी उसकी पता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए